घड़ी भर तेरे नजदीक आकर हम भी देखेंगे अजी ओ हम भी देखेंगे। ओफो, की कर रहे हो तुसी? की ढूंढ रहे हो? नहीं समझी? मेरे गीत नहीं सुन रही तू? हर गीत में घड़ी शब्द का इस्तेमाल किया है। हाँ? घड़ी वो जो हाथ में बांधते हैं, टिक टिक चलती है, वक्त देखने के काम आती है। ओफो, मैंने पता है घड़ी की होंदी है। शुक्र है तू समझ गई। नहीं, मैं हल्ली भी नहीं समझी कि तुसी ढूंढ की रहे हो। घड़ी ढूंढ रहा हूँ, घड़ी घड़ी ढूंढ रहा हूँ मैं अपनी। पता नहीं सवेर से ढूंढ रहा हूँ, कहाँ चलेगी, मिली नहीं रही। अरे ये क्या है? इतने पैसे? पैसे? हाँ देख देख, 20-25 हजार होंगे। लेकिन ये है किसके पैसे? मेरे। आपके? की कर रहे हो तुसी? मैं सुना नहीं, फाइंडर्स कीपर्स, जिसे जो चीज मिली उसी की हो गई। अच्छा, इसका मतलब जिसको आपकी घड़ी मिली वो उसकी हो गई। नहीं अरे हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए। अरे शुभा क्या हुआ? क्या रोइंग? तू क्यों रोइंग? अरे कुछ बोलेगी भी या रोती ही जाएगी। राजू राजू, क्या किया तूने? मैंने कुछ नहीं किया पापा जी। नथिंग। राजू हमारे पैसे चोरी हो गए। और बोली? हाँ, अरे कौन से पैसे शोभा? 18,960 रुपए थे जो हमने और राजू ने जमा किए थे हार के लिए बीजी। अरे पुत्र, पर पैसे रखे कहाँ थे तूने? हमने डिब्बे में रखे थे, लोहे के डिब्बे में, रसोई में मसालों के पीछे छुपा कर रखे थे। अब वहाँ नहीं है, चोरी हो गए। हाय, कीड़े पड़े उस चोर के, कालिक लग जाए उसके मुंह पर, मर जाए वो। ना पुत्र ना, हमारे बोलते। पैसे गए। मैं क्या जी? दे दो। क्या दे दो? शोभा दे पैसे। बस नहीं। लाओ। हमारे पैसे चले गए। हाँ? हाय राजू, पैसे मिल गए, पैसे मिल गए। हे भगवान, लाख लाख शुक्र है। बीबी जी, अब इसे आप अपनी अलमारी में रख दीजिए। हाँ हाँ, कितनी खुश हो गई है बेचारी खोई हुई चीज मिल जाने पर। लेकिन मैनू तो रोना आ रहा है। क्यों पापा जी? आप क्यों रोइंग पापा जी? आप क्यों टेलिंग मी? मेरी खोई हुई चीज नहीं मिली ना अभी तक। आपका क्या खो गया? मेरी घड़ी, घड़ी खो गई मेरी। द होल थिंग इज दैट कि आपकी घड़ी गुम हो जाएंगी। अरे कहीं रखकर भूल गए होंगे यही। ओ नहीं किरण नहीं, वो घड़ी बड़ी प्यारी है मैनू, बड़ी अजीज है मेरे वास्ते। पता नहीं कहाँ गुम हो गई, कहाँ खो गई। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है, रोने को जी चाह रहा है, जी चाहता रोता जाऊं रोता जाऊं। पापा जी, घड़ी के लिए क्या रोना? शाम को ये आ जाएंगे तो ला देंगे ना नई वाली। नहीं नहीं नम्रता, तू नहीं समझेगी मेरे इमोशन। ये घड़ी मैनू मेरी सास ने दी थी जब मेरी पहली शादी हुई। नहीं नहीं, जब शादी के बाद मैंने पहली बार सास को पैरी पहना किया तो पता उन्होंने क्या कहा? उन्होंने घड़ी दी और आशीर्वाद दिया। बोली पुत्र तेरा हर वक्त अच्छा वक्त होवे, पर हुन ते घड़ी नहीं रही। मतलब मेरा अच्छा वक्त चला गया, बुरा वक्त आने वाला है। पापा जी, हमारी फूफी हमेशा कहा करती थी कि गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं आता, इसलिए जो चला गया उसे भूल जाइए। नहीं नहीं, नहीं भूल सकता, नहीं भूल सकता मैं। पापा जी नॉट वरिंग, नॉट वरिंग। टेक माय खंदा फॉर रोने के वास्ते। हाँ हाँ, शुक्र है बच्चे मामा के घर गए, नहीं तो मुझे इस तरह रोता देखते तो मेरी इमेज खराब हो जाती। आफ्टर ऑल मैं दादा हूं ना जी। कितना इनकम्प्लीट महसूस कर रहा हूं मैं अपने आप को उस घड़ी के बगैर। मेरे पुत्र, कितनी रौनकी थी मेरी पर्सनैलिटी उस घड़ी के साथ, लेकिन अब देखो मेरी सुन्नी कलाई। मैं क्या जी? कितने बजे? बजे होंगे कोई 10। ओए, मेरी घड़ी तो मेरे हाथ में है और मैं ढूंढ रहा हूं पूरे घर में। बेवकूफ, उल्लू का पट्टा। ये तो अच्छा खासा जोक हो गया ना। हंसो हंसो, हंसना सेहत के लिए अच्छा होता है। किरण, इसी बात पे चुम्मी हो जाए। माय डार्लिंग, माय स्वीट हार्ट, फिर कभी गुम मत होना, बड़ा उदास हो जाता हूं तेरे बगैर। ओए, की हुआ तेनू? तू बोलती क्यों नहीं? किरण, हाँ? मेरी घड़ी बंद हो गई। इतनी साल आज तो नहीं हुई।
बट नाउ कैसे? हाय, हमारी फुप्पी हमेशा कहा करती थी कि एक ना एक दिन तो सबको जाना है। चुप कर, फुफी की बच्ची। अब शुगन वाली गाल नहीं करते, कहीं तेरी जुबान काली हुई तो। जी जरा दिखाइए तो, क्या हुआ आपकी घड़ी को? हौली पुत्र हौली, बड़े लाड प्यार से रखा है इसे आज तक। एक बात बताइए पापा जी, पूछो तो बताता हूँ। नहाते समय आपने ये घड़ी कहाँ रखी थी? नहाते समय ओ तेरी, नहाते समय तो मैंने घड़ी उतारी ही नहीं, ये भूल ही गया था। फिर उसके बाद कपड़े पहने तो भी भूल गया कि मैंने घड़ी पहन रखी है। फिर लगा ढूंढने घड़ी। लेकिन रोज तो आप घड़ी उतार के नहाने जाते हो। मगर आज भूल गया ना, जवानी में ऐसे होता है। इसी वजह से तो आपकी घड़ी बंद हो गई है पापा जी। जवानी की वजह से। पानी भर गया है इसमें। नॉट टू वरिंग पापा जी, वो घड़ी मैं लेके जाई और रिपेयर करा के लाई। ए गोबर गणेश, कहीं जाने की कोनो जरूरत नहीं। बीबी जी लाई दे हमका घड़ी, हम इसे ठीक कर देते शाम तक। तू कैसे ठीक कर देगी? तुझे तो टाइम देखना भी नहीं आता। पापा जी, चूल्हे पे जो भी बर्तन चढ़ेगा उसके ढक्कन पर हम रख देंगे आपकी घड़ी, पानी भाप बनकर अपने आप सूख जाएगा। अरे वाह, तू तो बड़ी सयानी है। आहा, मेरे भी दिमाग में आता है आइडिया। रहने दो। अच्छा तो शोभा जाएंगी रसोई और मैं जाएगी गाड़ी। हाँ, मैं भी जरा इन दोनों के पैसों को अलमारी में रख दूं। हाँ पुत्र रख दे। हुन सारी गल आई मेरी समझ में। सुन, हाँ जी, दसो आपकी ज्ञान की बातें सुनकर तो मुझे बड़ा कुछ सीखने को मिलता है। मेरी घड़ी खराब होने की वजह है शहर का पानी। शहर का पानी? हाँ, इथे दा पानी मेरी घड़ी नू सूट नहीं करता। पिंड विच ते मैं घड़ी पहन के पानी विच कूद जाता था, पसीने में तर हो जाता था, फिर भी कभी बंद नहीं हुई मेरी घड़ी। और यहाँ आते ही 2 लोटे पानी क्या डाला, बंद पड़ गई। इसीलिए कहता हूँ बड़ा फर्क है यहाँ के और पिंड के पानी में। पिंड का पानी, पिंड की हवा, पिंड के लोग कुछ अलग ही। जी मेरा बड़ा जी करता है पिंड के लोगों को मिलने के लिए, खास करके पोस्ट हाउस के कर्मचारियों को मिलने के लिए। तुम्हें याद है यहाँ आने से पहले सब लोग आए थे मुझे मिलने। जी हाँ जी। कितना प्यार था, सब मिले, सबसे मुलाकात हुई, पर एक से नहीं हुई, उल्लू का पठा सुभाष। हाँ, वही अपना पोस्टमैन बाशी, जिसकी शक्ल वो लंबे हीरो से मिलती है। हाँ, वही। पापा जी, है? मुझे तो बाशी दिखाई दे रहा है। दिखाई तो मुझे भी दे रहा है। तुझे कैसे दिखाई दे सकता है? ये तो मेरा वहम है। बीजी बाशी पुत्र, पैरी पन्ना पीजी जिंदा रे पुत्र। पैरी पन्ना पापा जी। मतलब तू सचमुच है? मतलब तू मेरा वहम नहीं है? मतलब हाँ, जिंदा रहे। पर पुत्र तुम अचानक कैसे आया? ओए, मैनू की पता है कि रब मेरी फरियाद सुन रहा है, जो मांगूंगा वही मिल जाएगा, नहीं तो मैं कुछ और मांग लेता। और की मांग लेंदे? मिठाई लागे ना। की कर रहे हो जी? हाँ, कोई गल नहीं, नेक्स्ट टाइम। तेन सच्ची गल दसा, मैं तेनू ही याद कर रहा सी, नहीं तो मैं तेनू पछानना भी नहीं सी। तेनू पहली बार देख रहे हैं कपड़े पहने हुए। हाँ, तूने यूनिफॉर्म नहीं पहना ना पोस्टमैन का। चला आजा, आ बैठ। और सुना, की हाल है सबका पोस्ट हाउस में? तो चंगे हैं जी सब। चिट्ठियां मिठियां कितनी आती हैं? जी बस करो, बच्चे को सांस तो लेने दो। मैं तेरे लिए नाश्ता बनाती हूँ पुत्र, तू जाके हाथ मुंह धो ले। भी चंगी गल है, बड़ा मजा आता है शहर के बाथरूम में हाथ मुंह धोने का। रस्सी बाल्टी का झंझट ही नहीं, बस नलका खोलो, सर पानी आ जाता है। मुझे नलका खोलना आता है जी। ओ जी, क्या गंवार समझा है इसे आपने? ओहो, मेरा तो फर्ज बनता है ना कि जो बंदा पिंड से आए उसे शहर के तौर तरीके समझा दूं। तू तो अपना बंदा है, तेरी इज्जत मेरी इज्जत। बस तू मैनू ऑब्जर्व कीता कर, जैसे मैं यहाँ के मैनेज सीख गया हूं ना, तू भी सीख जाएगा। कुर्सी पर बैठा पड़ता है, शहर के खाना में चौकी नहीं होगी। पुत्र खाना? मैंने भूख नहीं है। क्यों भूख क्यों नहीं है? मेरी भूख मर गई है, मेरी प्यास भी बुझ गई है, मुझे रातों को नींद नहीं आती, मुझे कितना भी दिल नहीं लगता। ओए, ये तो बड़े खतरनाक लक्षण है तेरे। तेनू ते बहुत भारी बीमारी लग गई है, प्रेम रोग की। हाँ जी। हाय, इसका मतलब तेनू सचमुच किसी के साथ इश्क हो गया है? हाँ जी। हाँ जी क्या कर रहा है? आशिक का मुंह इस तरह लटका हुआ नहीं होता, और तेरा तो टेबल तक पहुंच गया है। लगता है मामला काफी सीरियस है।
हाँ बता पुत्र बता, अपनी लव स्टोरी बता, शुरू से बता। हाथ कैसे पकड़ा? लड़की तो अपने पिंड दी है ना? हाँ जी, पोस्ट ऑफिस ਵਿੱਚ नौकरी लगने के बाद घर तो मिल गया, हाँ। मगर मेरी माँ मेरी भाई बहनों को छोड़ के नहीं आ सकती थी मेरे साथ रहने के लिए। और खैराती लाल की कच्ची पक्की रोटियां खाकर मैं तो तंग आ गया सी। वो खरैती लाल तो है ही कमीना, जो जी चाहे खिला देता है और पैसे लेता है कस के। उससे कम पैसों में उससे बढ़िया खाना खिलाती थी वो। कौन? हो ही कुड़ी। अच्छा, तेरी किरण वाला जी, मेरा मतलब है तेरी गर्लफ्रेंड। मैं तो रोज जाने लगा था उसके घर खाना खाने के लिए। पता है, इतना बड़ा कटोरा भर के दाल, इतनी सारी सब्जी और साथ में तवे से उतरी गर्मा गर्म रोटियां घी लगा के। अच्छा, जितना जी चाहे खा लो। और पेट भर जाने के बाद भी जोर देके फुल्का खिलाया करती थी वो, बिल्कुल मेरी माँ की तरह। बस बस, आगे की स्टोरी मैं समझ गया। जब दोनों ने साथ जीने मरने के वादे किए होंगे, खेत में 2-4 मुलाकातें भी होगी होंगी, छुपते छुपाते बाइस्कोप भी देख लिया होगा। फिर ना जाने कब दोनों में ये वादा हुआ कि वो जिंदगी भर तेरी रोटियां बनाएंगी, तेरी घरवाली बन के। और ये तो होना ही था पुत्र, वो तेरे पेट में घुस के घर तक पहुंच गई। जी, इनका मतलब है कि तुझे अच्छा खाना खिलाकर। अब बता, कब कर रहा है ब्याह? पता नहीं। पता नहीं? व्हाट डू मीन पता नहीं? क्यों? तेरी माँ को लड़की पसंद नहीं क्या? वो तो तैयार बैठी है बारात लेकर। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? क्यों नहीं चलता घोड़ी? प्रॉब्लम है पापा जी, तभी तो मैं आपके पास आया हूँ। मेरे पास? तो मैं तुम्हें उठाकर घोड़ी पे बिठाऊं? नहीं पापा जी, प्रॉब्लम वो नहीं है। हाँ। प्रॉब्लम है कुड़ी के बाबूजी। अच्छा, हमेशा नहीं तरह कुड़ी का बाप। तो उन्हें क्या तकलीफ है? वो जी नफरत करते हैं मेरे नाल। हाय हाय, क्यों? जिस थाली में खाया उसी में छेद किया, है ना? ऐसा ही कुछ कहते हैं। और जी मेरी शक्ल देखकर तो आग बबूला हो जाते हैं, वो खून उतरता है उनकी आंखों में, तांडव करने लगते हैं, तांडव। मैंने जसविंदर से मिलने भी नहीं देते, मैंने तो 3 दिन से खाना भी नहीं खाया। नेचुरली तूने कसम जो खाई है कि खाना खाऊंगा तो जसविंदर के हाथ का बना ही खाऊंगा। अब कौन बनाएगा तेरा खाना और कौन गलाएगा तेरी दाल? आप? मैं तेरा खाना बनाऊंगा। पापा जी, आप जसविंदर के बाबूजी से गल करो, वो आपकी बात जरूर मानेंगे, बहुत इज्जत करते हैं आपकी। अरे पिंड में तो सभी इज्जत करते हैं इनकी, लेकिन ये यहाँ बैठे और वो है वहां। नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए। तू सामान बन, हुने जाके कुड़ी दे प्यो ना गल कर दे। देखता हूं कैसे नहीं बजती इसके ब्याह की शनाई। प्यार का मामला है, नहीं माना तो उठा के ले आएंगे कुड़ी के बाप को। क्या नाम है उसका? कुलवंत। कुलवंत? वो अपना तरखान। वो तो इनका बड़ा मुरीद है। हाँ, मैंने उसको अपनी मंजी दी थी टूटी हुई, वो मेरी बात कभी नहीं टालेगा। तो फिक्र ना कर, नहीं माना ना तो मैं अपनी मंजी वापस ले लूंगा। लेकिन मैं क्या जी, कुलवंत है बड़ा अड़ियल टट्टू। हाँ, अब जा देख कौन टट्टू आया है। शहर की ये बड़ी प्रॉब्लम है, बार बार जाकर दरवाजा खोलना पड़ता है। गांव की तरह खुला नहीं छोड़ सकते ना। कुलवंत? पापा जी, ये जरूर मुझे ढूंढता हुआ यहाँ पर आया मेरा खून करने के लिए। मुझे बचा दीजिए पापा जी। तू छोड़ जा उधर रसोई में जा। ओए कुलवंत, आएगा। हाँ आया है ना। कौन आएगा? अपना भाशी। बाशी? वो पोस्टमैन? नहीं टोनिया कथे को आएगा। नाश्ता। कुलवंत देख, किरण वाला ने तेरे वास्ते नाश्ता बनाया है। अब मुझे सुबह से फीलिंग हो रही थी कि तू आएगा। नाश्ता करने से पहले जरा बाथरूम में हाथ मुंह धो ले। ये बाथरूम है अंदर। हाँ, इस तरफ चला, इधर। हाँ What doing? कुलवंत, मैं तेनू बताने ही वाला था। पापा जी इसने अपने शोभा को टच करी, उसका मुंह बंद कर दिया पापा जी इसने। ओए फूफी इसका भांडा फोड़ने वाली थी, इसलिए इसने फूफी का मुंह बंद कर दिया, है ना? हाँ। आप इसको जानेंगे पापा जी? हाँ, ये तो अपना भाषी है, कुलवंत का होने वाला ज्वाई। ठीक है पापा जी तुसी। और तू शांत रहे। राजू जा पहले फूफी का मुंह खोल। अरे मुझे माफ करें शोभा डार्लिंग। ये मेरा जवाई नहीं बन सकता, कभी नहीं बन सकता। लेकिन तेरी बेटी तो इसी को तेरा ज्वाई बनाना चाहती है। हम मुंह नोच लेंगे इसका। पुत्र गल समझ। हाँ फूफी, तू चुप हो जा, नहीं तो गल और बिगड़ जाएगी। ये आप क्या बोलेंगे पापा जी? मैं कहाँ बोल रहा हूँ, बोल तो ये रहा है। देख कैसे हाथ जोड़ के खड़ा है बेचारा अपनी बहन से माफी मांगने के लिए। मैनू माफ कर दो शोभा बहन। वाह,
यही होते हैं खानदानी लड़कों के लक्षण। मैनू ते रॉयल ब्लड लगता है। भाई बधाई हो कुलवंत, जवाई तो तेन बड़ा ही चंगा मिलया है। पर मैनू नहीं चाहिए एड़ा जवाई। तो छड़ना, माफ कर दे बेचारे नू। देख फूफी ने मुझसे माफ कर दिया है ना फूफी। 500 रुपया दूंगी हार दे वास्ते। हाँ माफ माफ। हमने भी माफ किया। वाह वाह, चल बाशी अपने ससुर के पांव छूकर इनसे आशीर्वाद ले ले। ओए हाथ नहीं लगाना मेरे को, तेरी परछाई भी पड़ गई ना मेरे ऊपर तो मुझे नहाना पड़ेगा। ना कुलवंते ना, इस तरह नहीं बोलते। क्यों ना बोलूं, क्यों ना बोलूं? आखिर मेरी लड़की की जिंदगी का सवाल है। कोई बाप अपनी बेटी को ऐसे नर्क में नहीं धकेलता। अरे मेरी बेटी राज करेगी, राज। इतने बड़े बड़े रिश्ते आ रहे हैं उसके लिए। एक डिप्टी कलेक्टर हैगा, दूजा अंग्रेजी स्कूल विच मास्टर हैगा, तीजे जी अपनी दुकान हैगी छतरियां दी, और चौथा मुंडा तो अपनी बरादरी दा हैगा। इन्ना वड्डा तरकान, 4 मुंडे काम करते हैं उसके हाथ के नीचे। भाई वाह, ये तो बड़ी चंगी गल है। हमारी जसविंदर तो है ही भागा वाली, उसके लिए 4 रिश्ते। एक और आ जाता तो जसविंदर का नाम बदल के रखना पैंदा द्रौपदी। की कह रहे हो तुसी? ते होर की, रिश्ते तो 4 कुलवंत ने पक्के कर ही दिए हैं। ओ नहीं नहीं, नहीं ना, रिश्ता तो तू एक ही पक्का करेगा ना। तू मेरी गल मान, रिश्ता उस लड़के के साथ कर जो जसविंदर को खुश रखे, रानी बनाकर रखे। तेन पता है बाशी कितना प्यार करता है जसविंदर नू। इसने 3 दिन से खाना नहीं खाया। मैनू पता है भूख क्या चीज होती है। मैं इसकी उम्र में हर 3 घंटे में कुछ ना कुछ खाता था, है ना किरण? एंड द होल थिंग इज दैट कि जसविंदर ने शादी की कोई शर्त भी नहीं रखी। नो हार नो टेंशन। उसकी फूफी नहीं होगी उसे समझाने वाली। शोभा राजू, इतने गल चल रही है जसविंदर और भाशी की। कुलवंते, बच्चों की खुशी में माँ बाप की खुशी होती है। जसविंदर की खुशी की तो सोच। उसकी खुशी के लिए मैं नहीं करना चाहता उसका ब्याह इसके साथ। पर क्यों? ऐना सोना मुंडा है। हमारी लड़की भी कम खूबसूरत नहीं है। हाँ हाँ, उसकी शक्ल उसकी माँ पे गई। तो क्या हुआ? मैंने उसकी माँ को वचन दिया है कि जसविंदर का रिश्ता किसी अमीर खानदान में करूंगा। प्यार विच अमीरी गरीबी नहीं देखी जाती है पुत्र। प्यार ही सबसे बड़ी दौलत होती है। ना जी ना, इस दुनिया में सबसे बड़ी दौलत है पैसा। और इस फटीचर के पास क्या है? मत से अपना पेट पालता है। क्यों क्यों? बाशी की अच्छी भली नौकरी है। नौकरी? कैसी नौकरी? अरे 2 टके का मामूली पोस्टमैन है ये, पोस्टमैन। आप इसी वक्त इस घर से निकल जाइए। पुत्र, ये कह रही है तू? वही जो एक पोस्टमैन की बहू को कहना चाहिए। जरा देखिए मेरे पापा जी को। जब मेरी बीजी ने इनसे शादी की थी तब वो भी एक पोस्टमैन ही थे। आपकी जुबान में एक मामूली पोस्टमैन, लेकिन आज वो इस घर के मालिक हैं। आप जानते हैं क्यों? बीजी के प्यार की वजह से। इस जसविंदर ने इस बाशी का साथ दिया। इस जसविंदर ने इस बाशी की गृहस्थी को अपने प्यार की बरकत से भर डाला। इसी जसविंदर ने इस बाशी को एक पोस्ट मास्टर का ओहदा दिलाया। इसी जसविंदर ने इस बाशी की गृहस्थी में, घर में, जिंदगी में कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। एक पोस्टमैन को सारी दुनिया का राजा बनाकर रख दिया, और उस राजा ने बनाकर रखा इन्हें अपनी रानी। वही राजा रानी जिनके सामने आज आप सिर झुकाकर खड़े हैं। जिस लड़के को आपकी लड़की ने जीवन साथी चुना है, उसमें भी वही ऐब है जो कभी इनमें था, लेकिन आज आप उसे भूल गए हैं। क्यों? क्योंकि आज वो अमीर है, उनके पास दौलत है, बंगला है, गाड़ी है। लेकिन ये दौलत तो आज है, हो सकता है ये कल नहीं होगी। जो आज माला माल है वो कल कंगाल हो जाए। लेकिन जिनके पास सच्ची दौलत है वो कभी कंगाल नहीं हो सकते। वो दौलत है प्यार की दौलत, जो मेरे बीजी और पापा जी के पास है, आपके जसविंदर और बाशी के पास है। वो तो इस दुनिया में सबसे अमीर है, सबसे अमीर। मैं बहुत शर्मिंदा हाँ। हो सके तो मैंने माफ कर देना। ए तुसी की कह रहे हो? वही जो कुलवंत को मुझसे कहना चाहिए। ना बाबूजी, ना रोइए बाबूजी। पुत्रबाशी, बहने दे इन पश्चाताप के आंसुओं को। ना बाबूजी। हाँ हाँ हाँ, पहुंच गई चिट्ठी अपने सही पते पर। गले मिले 16 जवाई,
पड़ गई ठंड कलेजे में। फिर भी ये बू कैसी आ रही है, जैसे मेरा कलेजा जल रहा हो। हाय नहीं, चावल जल रहे हैं। हाय, उसमें पापा जी की घड़ी है।